हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMU नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्लेइंग विद नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस। यस फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की जो स्टार्टिंग होती है ना वो क्या होती है? नंबर्स। वी प्ले अराउंड नंबर्स इन मैथमेटिक्स। और अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर्स। तो स्टार्टिंग विद द नंबर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आयोटा। ओके, आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1 और जो उसकी 4 पावर होती है वो होती है +1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो होते हैं ना वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, रिकरिंग डेसिमल हैविंग अ फिक्स्ड पैटर्न और नॉन टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं, और रिकरिंग डेसिमल जिसमें कि फिक्स पैटर्न नहीं होता है जिसे टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ओके, तो जैसे रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग मीन्स जो बार बार हो, जैसे 0.030303 अप टू इन्फिनिटी, 0.236236 अप टू इन्फिनिटी। मतलब पहले वाले में 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले में 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, और वो इनफाइनाइट तक रिपीट करते ही जा रहे हैं, तो वो रिकर हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए हम इनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, जिनका एक फिक्स्ड पैटर्न हो। ठीक है, फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, और जब इनको हम पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे √2 क्या होता है 1.414, उसके बाद इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये रिकर कर रहे हैं, लेकिन एक इनका फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। अभी कुछ MBA के एग्जाम्स में ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 0.0232323 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको अगर मुझे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले x लेट कर लेते हैं। लेट x बी 0.232323। अभी जिस नंबर के ऊपर बार रिपीट है, अगर पूरा नंबर नहीं भी लिखा है डैश डैश करके, और अगर उस नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है, जैसे कहीं पे लिखा रहता है ना 0.23 बार, तो 23 बार का मतलब क्या है कि 23 बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, फिर हम क्या करेंगे? 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 23.23। फिर हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एक हमें इंटीजर फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो होगा 99/x इज इक्वल टू 23। फिर इसको हम x P/Q के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? x इज इक्वल टू 23/99 P/Q। ठीक है, इसी तरीके से हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो जर्नल फॉर्मेट होता है ना वो क्या होता है कि अगर .a बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब a क्या है? बहुत बार रिपीट हो रहा है। अगर a सिंगल डिजिट है तो उसको अगर मुझे P/Q के फॉर्मेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? a/9। जो भी a की वैल्यू होगी वो, और जितने नंबर, मतलब अगर a सिंगल डिजिट है और वो रिपीट कर रही है तो 1 बार 9। ठीक है, अगर a भी रिपीट कर रहा है, मीन्स 2 नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं, रिकर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऊपर a भी लिखेंगे, p की जगह पे a भी, और q की जगह पे उतनी बार 9 को रिपीट करेंगे, 999। ठीक, ये कितनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है कि आप विद इन अ सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के अंदर भी आप फट से आंसर दे सकते हैं बिना कुछ किए हुए, विदाउट मल्टीप्लीकेशन और एनीथिंग। ओके, उसके बाद क्या है कि ABC लिखा हुआ है। अब अगर इसको आपको P/Q के फॉर्म में करना है तो ABC/999। फिर इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर आपकी डिजिट्स आ रही हैं तो उतना नंबर ऑफ डिजिट्स को रिपीट करना, और नीचे उतनी बार 9 को रिपीट करना। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो अभी तक तो आपने ये देखा था ना कि इन जर्नल फॉर्मेट जो है वो किस टाइप से है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो ABC है, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर पहले लेफ्ट हो रहा है उसके बाद रिकर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि A जो है ना लेफ्ट है, मतलब एक ऐसे ही डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद BC रिकर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है? विद इन 30 सेकेंड्स आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स। बस मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी नंबर सिस्टम को सॉल्व करने की कि आपको कौन से भी लगाव हो जाएगा, आपको मैथ भी बहुत अच्छी लगने लगेगी और बहुत ईजी, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
ठीक है, तो आप इसे देखिए, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले इंटीग्रल पार्ट लेंगे हम, जो p की जगह होगी उसमें हमें क्या क्या लिखना है, इंटीग्रल पार्ट, ओके, फिर प्लस करना है होल नंबर इंक्लूडिंग बार्स, ओके, फिर पूरे होल नंबर को लिखना है जो भी बार्स में इंक्लूडेड है उसे, और उसमें माइनस कर देना है नंबर विदाउट बार, जिस नंबर पे बार नहीं है उसे हमें माइनस कर देना है, फिर अपॉन का साइन लगाना है। उसके बाद जो क्यू की जगह होगी वहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 एज मैनी बार नंबर्स एंड 0 विदाउट बार नंबर। हमें उतने 9 लगाने हैं जितने के हमारे रियकर हो रहे हैं बार नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर रियकर हो रहे हैं तो हमें 2 9 लगाने पड़ेंगे, और 0 विदाउट बार नंबर। और जैसे आप देख रहे हैं कि एक ऐसा हमारे पास नंबर है जो कि जिसमें जो रियकर नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम 1 0 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, 0.2565656, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो आप कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि इंटीजर पार्ट क्या होता है, जो डेसिमल से पहले हो, डेसिमल से पहले यहाँ पे 0, इट मीन्स यहाँ का इंटीजर पार्ट क्या है, 0। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पूरा नंबर ले लेना है जहां तक के नंबर रियकर हो रहा है। जैसे कि 256 रियकर हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 256 लिखेंगे, तो हमने 256 ले लिया। ओके, उसके बाद हम इसमें माइनस करेंगे क्या, वो डेसिमल के बाद वो नंबर जो रियकर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 रियकर नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2, और उसके बाद अपॉन का साइन लगाएंगे। फिर हम 9 को एज मैनी टाइम्स लिखेंगे जो नंबर रियकर हो रहा है, जैसे 56 2 नंबर है, दोनों रियकर हो रहे हैं तो इसलिए हमने 9 को 2 बार लिखा है, और यहाँ पे 2 है जो अकेला है तो हमने यहाँ पे 0 को 1 बार लिखा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की जो भी है उसको सॉल्व कर लेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे फर्दर, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। और अगर ये सिंप्लीफाइड हो रहा है तो इसको आप और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो देन दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ये अगर आप प्रोसेस सीख रहे हैं ना तो बिलीव मी आप 30 सेकेंड्स के अंदर ही ये क्वेश्चन निकाल देंगे, और अगर आप एक MBA एस्पिरेंट है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर सीखना चाहिए, जरूर। और अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, ठीक है। ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर जिसमें 0 भी आता है हम उनको इंटीजर्स कहते हैं। 0 इज द नॉन निगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना ही एक निगेटिव नंबर है और ना ही एक पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद आता है होल नंबर, 0 से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो है उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ओके, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर 2 टाइप के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 2k-1 और 2k+1। 2k-1 में अगर k1 रखेंगे तो वो ऑड नंबर है, 2k+1 में k 0 से स्टार्टिंग होगी तो ऑड नंबर है। ओके, जैसा कि और हम लोग देख रहे हैं ना, और हम लोग बेसिकली अपनी लाइफ में नोटिस भी करते हैं कि जिस नंबर की एंडिंग 1 3 5 7 और 9 से होगी वो डेफिनेटली ऑड नंबर ही होगा। इसी तरीके से इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है 2 के फॉर्म में, और जिसकी एंडिंग 0 2 4 6 8 से होगी किसी भी नंबर की एंडिंग, तो वो डेफिनेटली इवन नंबर होगा। और नंबर सिस्टम का जो सबसे बढ़िया टॉपिक है ना, बिलीव मी यार, सबसे बढ़िया टॉपिक जो होता है ना वो होता है प्राइम नंबर। अगर आपको ये नहीं आया तो आपको नंबर सिस्टम नहीं आया, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्राइम नंबर से ही बनते हैं, और बच्चों को कंफ्यूजन भी प्राइम नंबर में ही होती है। ओके, नंबर हैविंग ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिनके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा। ओके, 1 to 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 to 200 46 प्राइम नंबर होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है वो होता है 97, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मैंने सारे नंबर्स जितने भी होते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं आप इनको बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड जो होते हैं ना जनरल अवेयरनेस में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। आप किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है वो होता है 101। उसके बाद जो प्राइम नंबर होते हैं 101, 103, 107, 109 और 113, ये सब प्राइम नंबर ही हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है 997। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज 1009, क्योंकि 1001 जो है वो 13 का फैक्टर होता है। 103 जो है वो 17 का फैक्टर होता है, और 107 जो है वो 19 का फैक्टर होता है। इट मीन्स ये तीनों डिविजिबल है किसी न किसी नंबर से। जो 10,007 होता है वो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये स्मॉल पॉइंट्स ही हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
इसके अलावा जो एक और पॉइंट आपको रिमेम्बर रखना है वो है कि जो 2 होता है ना वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखवाया है। इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कैट के पेपर में, जो कि एमबीए के लिए होता है, जो भी कैट एस्पिरेंट्स है वो बहुत ध्यान से पढ़े इसे, कि जो p है अगर प्राइम नंबर है देन p स्क्वायर माइनस 1 जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा 24 से, और इसके लिए जो p की मिनिमम वैल्यू होती है वो 5 होती है। ये क्वेश्चन कैट में बहुत बार पूछा जा चुका है एंड एज यू नो कैट इज द बिगेस्ट लेवल ऑफ एमबीए एग्जाम्स। तो आप अगर एमबीए एस्पिरेंट है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ओके तो उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग करती हूँ आपकी 6, 4 इज द कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि उसका एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 4 होता है, एक फैक्टर 1 होता है, और इसी तरीके से 15 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया ना नंबर सिस्टम। ये अगर अब मैं और भी डेप्थ में जाऊं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम इतना ज्यादा वाइड टॉपिक है कि आप लोग मतलब क्या क्या पढ़ेंगे उसमें। तो मैं सेलेक्टिव चीजें पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं कैट के लिए अभी नहीं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये एमबीए एस्पिरेंट्स फॉर एनी अदर एग्जाम्स के लिए है। तो आप लोग के लिए इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है, और अगर आप एएमयू से हैं तो इतना तो आपके लिए डेफिनेटली इनफ है। अगर आप सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करेंगे ना अच्छे से, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे। इसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं ना वो होते हैं बोर्डमास रूल से, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस बनते हैं। और खासकर एएमयू और जामिया के एंट्रेंस में, एमबीए के एंट्रेंस में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन पर्पस से। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आप बोर्डमास रूल है क्या। एक्चुअली बोर्डमास एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म इस टाइप से होता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स हम किसी भी फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस से सॉल्व करना है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को। तो विनकुलम, अगर आपका बार लगा है, जो बार है उसको विनकुलम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको वो बार को सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, और यही प्रोसेस होता है जिससे आपको इसी प्रोसेस में आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। फिर ब्रैकेट्स के भी ये कुछ नाम होते हैं, जैसे विनकुलम, बार को हम लोग विनकुलम कहते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना है, और ये मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है। तो मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक